कालनेवी की तरह गांधी परिवार भी हिंदू बन गए, कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। सुनो, राहुल गांधी पहली बात बताइए हिंदू है या मुस्लिम है ये बताइए। हाँ, राहुल गांधी हिंदू है यार। अब इधर लाइए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इकलौती बेटी इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी कर ली? क्यों संजय गांधी ने सोनिया एंटोनियो कृष्णन से शादी कर ली? क्यों गांधी परिवार में एक भी दामाद हिंदू नहीं आया और एक भी बहू हिंदू नहीं आई? कभी सोचा है आपने इन सब चीजों को? कभी डिकोड करने की कोशिश की है? ये इंदिरा गांधी और ये इसका राजीव गांधी सब मुसलमान है, पंडित नेहरू स्वयं मुसलमान है। हाँ, आपको नहीं पता, मैं बता सकता हूँ। इसका बाप खान था, मोतीलाल नहीं था, मोतीलाल नेहरू नहीं था, मोतीलाल खान था। मोतीलाल नाम उसने बाद में रखा। देखिए, सोनिया गांधी एज अनपढ़, लंदन बियर बार में 12 साल उसने डांसर रही। इसकी माँ जो है रशियन थी, बाप जो इटली समुद्र किनारे मछली मारता था, झोपड़पट्टी में रहती थी इटली में। चीफ मिनिस्टर 2 दिन पहले ये बोल दिया था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, और बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि मुसलमान है तो तेरी कांग्रेस है। और आज पूरे मुल्क के अंदर तेरी कांग्रेस का वजूद हम मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पर है। बड़ी खबर में बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि देश का मुस्लिम तबका कमजोर है। कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। ये अखबार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक उर्दू अखबार है इनकलाब। इसमें बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी। जे कांग्रेस पार्टी हिंदू पार्टी हुंदी तां साधु संतां ते गोलियां ना चलांदी, राम मंदिर का विरोध ना करदी। सुनो, तो दिन बीतते गए और करपात्री जी महाराज का धैर्य चुक गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया। सरकार को घेरना है, संसद को कॉर्डन कर देना है, कोई अंदर जाएगा नहीं, कोई बाहर आएगा नहीं जब तक गोहत्या बंद नहीं होती। आप जानते हैं क्या हुआ? जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे। और सत्ता के मत में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना, एक गाय की हत्या, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूँ। संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। इन लोगों ने 24 वकील लगाए थे राम मंदिर ना बने बोल के। मैं तो सबके बच्चों से कहता हूँ कि अपने बच्चों के बच्चों को बताना कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के विरोध में 24 वकील खड़े करे थे। कितने? और ये कहते हम राम भक्त हैं। तुमसे बड़ा नकली आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जिन्ने भी काम किए मुसलमानों के हक में जिते हिंदुओं के विरोध में किए हैं। सुनो, एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि क्यों कांग्रेस ने 50 साल के शासन में एक भी कानून देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन सैकड़ों कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया। जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हो उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। 50 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए।
उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कर संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। इंदिरा का कार्यकाल साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता, जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। देखो, इतिहास मालूम होना चाहिए, यूं ही कांग्रेस की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए इन 70 सालों में। ध्यान से सुनना, पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, धारा 370 लागू हुई मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल आया मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना मुसलमानों के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्रालय बना मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बना मुसलमानों के लिए, देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ मुसलमानों के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए मुसलमानों के लिए, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल 2 बारी संसद में पेश किया गया, परंतु बीजेपी ने पास नहीं होने दिया, नहीं तो 10 साल के अंदर हिंदुओं का खात्मा हो जाता। ऐसा था, आप जाकर रिसर्च कर लेना इस बारे में, ठीक है। इस देश को चुपचाप इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी साजिश थी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस पार्टी ये वो पार्टी है जिसने दूरदर्शन से सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो हटवाया, केंद्रीय नवोदय विद्यालय से असतो मा सद्गमय का मंत्र हटवाया, वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने से रोक दिया। कांग्रेस अपनी किसी भी रैली में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे नहीं लगवाती। ये भारत माता है कौन? ये है क्या? कौन है ये भारत माता? भारत माता इज अनपार्लियामेंट्री वर्ड। 30,000 से ज्यादा सिखों की निर्मम हत्या कांग्रेस पार्टी ने करवाई। देश को इमरजेंसी की आग में धकेल दिया, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और उन्हें जेल में सड़ने के लिए डाल दिया। लोगों की दोस्तों जबरदस्ती नसबंदी कांग्रेस सरकार ने करवाई। हिंदुओं को हम दो हमारे दो का पाठ पढ़ाया। ये वही पार्टी है दोस्तों जिसने श्री राम को काल्पनिक बताया, हज को सब्सिडी और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाया, हज का समर्थन और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध किया, और यहाँ तक कि मंदिर का उद्घाटन करने वाले राजेंद्र प्रसाद का भी पूरी ताकत लगाकर विरोध किया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने साधु संतों और गोरक्षकों पर गोली चलवाकर मरवा दिया। आतंकियों को बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी ने खुलवाई। दोस्तों, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक कैलाश मानसरोवर चीन को फ्री में दे दिया, आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया। दोस्तों, ये तो कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों का एक ट्रेलर मात्र है। पूरा इतिहास इनके हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों से भरा पड़ा है। दोस्तों, हमारा घर ना बीजेपी ना कांग्रेस चलाती, लेकिन दोस्तों वोट उसी पार्टी को देना चाहिए जिसकी जीत की खुशी हिंदुस्तान मनाए, पाकिस्तान नहीं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा 1 साल में मंदिरों से 445 करोड़ रुपए की कमाई करी। 445 करोड़ रुपए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, और इन 445 करोड़ रुपए में से 330 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 445 करोड़ रुपए मंदिरों से लिए गए और 330 करोड़ रुपए पर, चर्चों पर, वक्फ बोर्ड पर खर्च किए गए। तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि मंदिरों से आपको कमाना है, वक्फ बोर्ड पर खर्च करना है, आपको चर्चों पर खर्च करना है, आपको खर्च करना है। तो कमाई करने के लिए आपको जो है हिंदुओं के मंदिर मिलते हैं, और फिर गालियां भी आप हिंदुओं को ही दोगे कि भैया कुंभ में नहाने से कौन सी गरीबी जाएगी, मंदिर बनाने से क्या होगा, और घंटी बजाने से, मंदिर के घंटी तो वो बजाते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती। ऐसे तमाम उदाहरण मेरे पास एक से एक बड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी तो यही चाहती है राम नाम लो और भूखे मर जाओ, तो राम नाम लेने से भूखे मर जाओ, राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, और जो है इसके अलावा डीएमके के, इसके अलावा राजद के सैकड़ों बयान है कि मंदिरों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन कमाई मंदिरों से करनी है। जिथे जिथे कांग्रेस दी सरकार है उत्थे हिंदू सिखा दे की हालात हैं, सुनो। 84% बेवकूफ मूर्ख हिंदूज ने कांग्रेस की सरकार को चुना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो देखिए। 84% of the Hindus of Karnataka decided that the stupidity of some people
It almost sounded like a deliverance of South India. उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाए। हमारी बहनों के पास सोना कितना है, इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, तो गोल्ड है बहनों का समान रूप से वितरित कर दी जाए। क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ लिखा था कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, आते ही हम आपके फाइनेंस का सर्वे करेंगे और आपकी वेल्थ को बाकी लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये देखो, ये है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये पूछते हैं कि आप अपना वोटर आईडी नंबर जो है वो हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 41, आपको अपने सारे खेत और एग्रीकल्चर जमीन के बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 में लिखा है कि आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी बतानी होगी, सोना कितना है, गहने कितने, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, शेयर्स सब बताना होगा। मतलब आपसे सारी डिटेल्स पूछी जा रही है और ये सब उन लोगों में बांटा जाएगा जिसके लिए राहुल गांधी कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। आप जानते हैं कि देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? तो शेयर इतना करो कि अभी भी अगर कई लोग नींद में सो रहे हैं ना, जग जाए। क्या आप जानते हैं कर्नाटक पुलिस ने 5 लोगों पर भारत माता की जय नारा लगाने पर धारा 307 हत्या का प्रयास, धारा 153A नफरत फैलाने की कोशिश, ये धाराएं लगाकर FIR दर्ज की। Our their complaint nodi, their complaint is they came before this place and started shouting slogans Bharat Mata ki Jai. If shouting Bharat Mata ki Jai is a crime, can there be any better illustration of abuse of the process of the law? Attempt to murder is the allegation against them. 307 has been registered. 307 is invoked. Why? Because they shouted those slogans and apparent threat. The next day the story is built up. Sir, we are living in a society with harmony. That's correct. Why all this? Not necessary. Police should not generate these things by registering the crimes on these factors. कर्नाटक के बेंगलुरु में 68 यानी 68 स्कूलों में फतवा जारी कर दिया है, या तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो बॉम्ब से उड़ा दिए जाओगे। 68 स्कूलों में धमकी दी है कि इस्लाम कबूल कर लो और नहीं तो हम बम से उड़ा देंगे। ये कांग्रेस की देन है। अब अगर पूरे भारत में किसी ने राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या उनके किसी लीडर के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो हो सकता है आपको कर्नाटक की पुलिस आएगी और उठा के ले जाएगी सीधा, बिना किसी वारंट के, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के, और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानत तक नहीं होगी। ऐसा कानून, ऐसा बिल कांग्रेस की सरकार पेश कर चुकी है कर्नाटक असेंबली में। नाम दिया गया है हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल। तो भैया कर्नाटक के हिंदुओं ने फ्री के चक्कर में अपना वोट दे दिया कांग्रेस को। अब कांग्रेस ने वहां पर कर्नाटक के हिंदुओं को दिखा दिया है ठेंगा। कर्नाटक में जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा सिर्फ अल्पसंख्यकों को। अब जरा ये वीडियो देखें। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को ही मिलेगा। ये योजना हिंदुओं के लिए नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, चाहे कितना भी गरीब है, चाहे उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसे सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो तमिलनाडु का है, जहाँ पे मंदिरों में पूजा पाठ करने पर पुलिस इन पे डंडे बरसा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसको मार रहा है वो बुजुर्ग है, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक है, उन सभी पे डंडे बरसाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस का सरकार है और इन लोगों पे सिर्फ इसलिए डंडे बरसा रहे पुलिस क्योंकि इन्होंने अपने मंदिरों में पूजा पाठ किया है, भगवान को पूजा किया है। इनका यही गलती है। सोचिए, गिने चुने कुछ राज्य में जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है तो आज हिंदुओं का ये हालत है। अगर आपका रेप हो रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते तो बस आप लेट जाइए और एंजॉय कीजिए। ये कहना था कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का। अगर कोई पूछे तुमसे कि धर्म का दोषी कौन था, तब वही कहना कि जब तक खुद पे ना बीती हिंदू मौन था। ये वीडियो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नहीं, भारत के ही रायपुर का है, जहाँ सड़क पर मृत पड़ी एक गोमाता का अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ हिंदू भाई आगे आते हैं। वह पूरी विधि के साथ अपनी गोमाता का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें गलत कुछ भी नहीं, ना किसी धर्म की अवहेलना की जा रही, ना किसी धर्म को गलत बताया जा रहा है, सिर्फ अपने धर्म की पालना की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा उन सभी लोगों को अंतिम संस्कार करने से रोका जाता है और उन्हें हाथों में हथकड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया जाता है। अब इस पूरे कृत्य में उन निर्दोष हाथों में हथकड़ियां डालने वाले जितने हाथ दोषी हैं, उतने ही दोषी उन हाथों को आदेश देने वाले। अगर आज भी ना जागे तो शायद कल राष्ट्र भी खो दो।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ कांग्रेस पार्टी वालों चुनाव लड़ना, ना कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ वोट पाना। सुनो, सोचिए अगर अगले चुनाव में बीजेपी हार जाए और सारे राज्यों में बीजेपी हार जाए तो उसका क्या नतीजा होगा और उसका आउटकम क्या निकल के आएगा, और फिर कौन से लोग हमारे देश को रूल करेंगे ना, वो जरा आप देख लो पहले। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, वहां पे मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है। अयोध्या में मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। 15 मिनट के लिए पुलिस को अदालत बता देंगे जिसमें हिम्मत है कौन। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये है हमारे संविधान के रक्षक। ये आज कह रहे हैं कि जिस दिन हम इलेक्शंस जीतेंगे उसी दिन हम संविधान को उठा के फेंक देंगे, हम संविधान को रद्द कर देंगे, और ये संविधान की जगह क्या लाएंगे? ये संविधान की जगह लाएंगे कुरान। फिर कुरान के हिसाब से चलेगा संविधान। जब कुरान के हिसाब से संविधान चलेगा ना, तो वो भी देख के जाइए कि क्या होगा। फिर इस्लाम में अगर ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, रेप नहीं है। जब कांग्रेस योग के खिलाफ है, संस्कृत के खिलाफ है, मंदिर के खिलाफ है, गीता के खिलाफ है, शहीदों के खिलाफ है और राम सेतु के भी खिलाफ है, मैं सोचता हूँ कि फिर वो कौन से प्रजाति के हिंदू हैं जो फिर भी कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस अगर आ गई ना तो हिंदुत्व खत्म, सारा हिंदू खत्म, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। वो कांग्रेस जो है ना, थाल में सजा करके दे देगा पाकिस्तान को, कश्मीर को, और भारत को पूरा जो है ना पाकिस्तान बना देगा। ये बात जान लीजिए। योगी बाबा ही एकमात्र है जो कि हमें समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, भैया बटोगे तो कटोगे, बटोगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, बचे रहोगे। इसीलिए तो कहते हैं देश से कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, कांग्रेस खत्म, जिहाद खत्म, कांग्रेस खत्म, घुसपैठिए खत्म, और कांग्रेस खत्म, देश की सारी समस्या खत्म। मैं सारे सिख भरावां नूं भी कहना चाहता हाँ, 1984 में दरबार साहब ते हमला हिंदू इंदिरा गांधी ने नहीं, मुस्लिम इंदिरा गांधी ने किया जी। सुनो, हमें 84 किसने याद कराई? ये कांग्रेसियों ने। हमारे घर किसने जला है? ये कांग्रेसियों ने। ये कांग्रेसी अभी भी नहीं हमारे से पीछा छोड़ते सदारों का, अभी भी सदारों के घर बुलडोजर चलाते हैं। ये कांग्रेसी हमसे अभी भी बदला भावना रखते हैं। सिर्फ यही गलतफहमी के कारण कुछ सिख भरा हिंदू भरावां नूं अपना दुश्मन ते दुश्मन मुसलमानों नूं अपना दोस्त समझ रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, चार साहिबजादे, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी नूं शहीद किहਨਾਂ ने कीता? मुसलमानों ने शहीद कीता। तुहाडा ते साडा दुश्मन इक्को है जिस नूं मुसलमान कहते हैं। ਇਹਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ 2 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਉਣ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਚ ਜਿਹਦਾ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ ਸੁਰਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਮਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਬੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇੰਨੇ ਖਰਬ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਣਬਣ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ जरूर मुसलमानों का गुलाम हो जाना है। सुनो, आपको पता पंजाब में 80 से पहले कभी कोई फर्क नहीं कर सकता था हिंदू और सिखों में। हर हिंदू परिवार में पहला बेटा सिख हुआ करता था जी। हर हिंदू परिवार में आप किसी से भी पूछ लेना, पहला बेटा वो सिख बनाया करते थे। देश की रक्षा को उसको डेडिकेट कर देते थे, धर्म की रक्षा के लिए उसको डेडिकेट कर देते थे। ये फूट डली कैसे? और ये तो अभी रॉ के ऑफिसर है एक जो सिख है, उन्होंने अपनी पूरी उसमें बोला कि वहां पे कोई खालिस्तान की चीज नहीं थी, लेकिन इस तरीके से इंदिरा गांधी चाहती थी अकाली दल के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हो। खालिस्तानी बीज इंदिरा गांधी जी ने बोया है, निश्चित रूप से उन्होंने बोया है, और जिसका फायदा पाकिस्तान ने लिया। और एक ऐसी नफरत की बीज उन्होंने हिंदू और सिखों के बीच में बोने का कार्य किया, जिसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस है। और ये वही है जो अंग्रेजों पहले फूट डालो राजनीति राज करो की राजनीति करते थे, वही उन्होंने करने का कार्य किया। मैं देश की सारी जनता अगे हाथ जोड़ के बेनती करता हाँ, देश तो वध जरूरी कुछ भी नहीं, इसलिए अपने सारे काम छड़ के पहला देश को बचाने वाल ध्यान दवो। जे देश बचेगा ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਚਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ सब कुछ खत्म। किते हो समा ना आवे कोई तो अनुमान के कवे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सुनो, जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपकी बहन बेटी को बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, ये 25 साल के बाद आपका मकान दुकान खेत खलिहान। ये मत सोचो कि नेता हिंदू को बचाएंगे, नेता हिंदू को नहीं बचाएंगे। हिंदू को यदि बचना है तो उसको खुद बचना पड़ेगा। राजधानी में जहां 545 सांसदों के आवास है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू कैबिनेट है, हिंदू नेता है, वहां पर सरेआम तरुण खटीक की हत्या कर दी। नेता कहां मर गए थे? क्या एक आम आदमी के बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं है नेताओं की नजर में? क्योंकि मैं ये जानता हूं, अकेला योगी है, योगी आदित्यनाथ, जो हमारे साथ लड़ता हुआ मरेगा। बाकी जितने आपने संसद में भेज रखे हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे विदेशों में सेटल कर रखे हैं और फंड विदेशों में सेटल कर रखा है। जिस दिन यहां लड़ाई होगी, वो हवाई जहाज पकड़ेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। हम बांग्लादेश से भागे तो आ गए, हम उधर भूटान से भागे तो आ गए, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से भागे तो यहाँ आ गए, हम पाकिस्तान से भगाए गए तो यहाँ आ गए, हम अफगानिस्तान से लेकर के भागते 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 यहाँ तक आ गए। लेकिन अब हमको ये भी सोच के रखना है कि जब हम मुजफ्फरनगर से अगर भगाए गए कभी, तो हम कहाँ भागेंगे? हम लखनऊ से भगाए गए तो कहाँ भागेंगे? हम दिल्ली से भगाए गए तो कहाँ भागेंगे? इससे अधिक हम कहीं भाग नहीं सकते। भागने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग तो किसी तरह जान बचा के भारत में आ गए। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में अगर हिंदू ऐसे सोते रहे तो जो स्थिति आज हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में है, वो आने वाले समय में भारत में हिंदुओं के साथ होगी। तो फिर हिंदू, हम तो पाकिस्तान से भारत आ गए, यहाँ से भारत से हिंदू कौन से देश में जाएंगे, इसका विषय में सोचना चाहिए भारत को। कि अंतिम 10 वर्ष है और ये अंतिम मौका है, इसके बाद सनातनियों के पास अवसर नहीं बचेगा। ये लास्ट चांस है। हम जो भी कर सकते हैं, कोई बोल के कर सकता है तो बोल करके करे, कोई लिख करके कर सकता है तो लिख करके सनातन के लिए लिखे। जो तन से कर सकता है वो तन से कर दे। जिसके पास धन है वो हिंदुओं के समाज को संरक्षित और प्रबल करने के लिए धन से कर दे। जो मन से करता है वो मन से कर दे। जो लिख सकता है वो लिख करके कर दे। जो बोल सकता है वो बोल करके कर दे। जो सुन सकता है वो सुन करके कर दे। जो चुप रह के कर सकता है वो चुप रह करके कर दे। और जो कैसे भी नहीं कर सकता, तो जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सुना रहे हैं, उनकी टांग ना खींचे, बस इतना कर दे। कुछ तो करना पड़ेगा। इतना भी नहीं करा तो फिर हमको बचा कोई नहीं सकता, हमारा मरना तो तय ही है। एक क्षत्रिय को केवल एक ही धर्म सिखाया जाता है कि जब देश की रक्षा का प्रश्न हो तो वो उसे अपना कर्तव्य समझकर रण क्षेत्र में कूद जाए, फिर परिणाम भले कुछ भी हो। यदि वो युद्ध में मारा भी जाए तो भी उसे अपने धर्म का पालन करने का गौरव प्राप्त होगा।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਜਵਾ ਹਿੰਦ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, देश ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ करना। सुनो देख, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हूं ना, मैं तेरी परवाह करता हूँ। जब तुझे दुख होता है ना, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं देश ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਗਜਵਾਇੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 4 गाड़ियां, 5-5 मकान, 10-10 बीघे के मकान कश्मीर के कश्यप ऋषि के वंशजों के पास भी थे। न गाड़ी ने मकान बचाया, न मकान ने तुम्हारी जान बचाई, न पैसे ने जान बचाई, क्योंकि तुमको ये गलतफहमी हो गई थी कि हम तो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम ही समझदार हैं। इसलिए भाईजान के साथ रह रहे थे तो तुमको समझ नहीं आया कि भाईजान की फिलॉसफी क्या है। और जिन भाईजान के साथ बैठते थे उन्हीं भाईजान ने तुमको लूटा और आज तक अपनी धरती पे वापस नहीं गए कश्मीरी। कि हिंदू को कितना भी जगाने की कोशिश कर लो, हिंदू कभी जागने वाला नहीं है। ये आप लिख कर ले लो। ये आपको मेरी बात तब याद आएगी जब 10 साल बाद आपने जो भी कमाया है, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपके पास जितने बंगले हैं, जितनी गाड़ियां हैं, सब पर कब्जा होने वाला है। और जिस दिन कब्जा होगा आप पछताएंगे कि मैंने इस धर्म की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी थी, धर्म के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया था, या फिर जो धर्म के लिए आवाज उठा रहे थे उनको समर्थन क्यों नहीं दिया था। क्योंकि कल को यही बच्चे, जो बच्चे आपके पैदा होंगे, जो आपका पीढ़ी आगे बढ़ने वाला है, ये आपसे पूछेंगे कि आपने इतने पैसे कमाए, उसका क्या हुआ। आखिर में सब गंवाना तो पड़ा ना। आपने धर्म की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी थी, तब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा रहेगा। अब भी वक्त है, जाग जाओ वरना बहुत कुछ खो दोगे। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे कि मेरा दाह संस्कार मेरे बच्चे नहीं करेंगे, शहीद भगत सिंह सेवा दल करेगा, जितेंद्र सिंह शंटी करेगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा आप क्या कह रहे हैं बात, ऐसा क्यों सोचा आपने? कहते जी मैं बहुत बड़ी गलती कर गया जीते जी कि मैंने 2 प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम करवा दी, एक मिसेज के नाम करवा दी। किसी बात पे झगड़ा हुआ तो मेरे बेटे ने मुझे पब्लिकली मेरे को थप्पड़ मार दिया। बेटे ने मार दिया? बेटे ने मार दिया। मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। कार में कहीं जा रहे थे तो मैंने उसको कोई बात कही कि तुम कार ठीक से नहीं चला रहे हो, तो उसने मुझे कार से उतार दिया। वो बच्चा था, चलो मैंने सोचा कि बेटा है, गुस्से में उतार दिया, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा गुस्सा तब आया कि जब वो कार लेके चला गया तो मेरी मिसेज भी साथ ही चली गई। इट मीन्स मेरी मिसेज का प्यार भी तो फिर बच्चों के साथ हुआ ना, मेरे साथ तो नहीं हुआ ना। तो मैं किसके लिए करूंगा? फिर मैं क्या उम्मीद रखूं कि मेरा दाह संस्कार भी करेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि ऐसे बच्चे मेरी लाश को हाथ लगाएं। मैंने बाय गॉड उसका बात सुनी ना तो मेरे भी आंखें भर गई। यार इंसान किसके लिए करता है? बच्चे पैदा करता है, पालता है, मुश्किलें सहता है, झूठ बोल के, चोरी चकारी करके, पता नहीं कितने तरीके से पैसा लाता है घर में बच्चे पालने के लिए। और वो बच्चे अगर ऐसा बिहेवियर करते हैं तो बच्चों के नाम कुछ नहीं करना चाहिए। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਪਾਤਰ ਕੁਪਾਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, सुनो। ये वीडियो देख रहे हो तुम, ये बस इंडिया का एक मंदिर है जहां से इतना पैसा निकला है, और ये थोड़े थोड़े दिन बाद फिर दान पात्र खोला जाता है और ऐसे ही पैसा निकलता है। तुमने कभी सोचा है कि ये पैसा जो है जाता कहाँ है? और ऐसे हजारों मंदिर हैं इंडिया में, ये तो बस एक मंदिर है। ये पैसा मंदिर के पास नहीं जाता, ये पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जिस स्टेट में भी वो टेम्पल है वो सारा पैसा उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट से जाता है नेताओं की जेब में। तुम्हें लग सकता है कि तुम ये पैसा भगवान को चढ़ा रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम ये पैसा उन नेताजी को चढ़ा रहे हो जो खुद रोड पे निकलने के लिए तुम्हारे लिए ट्रैफिक जाम कर देते हैं। भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। भारत में 4 लाख मठ मंदिरों के 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। किसी चर्च या मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। 2.5
लाख करोड़ से लेकर के 2.25 लाख करोड़ रुपया भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ता है, जिसे सरकार ले जाती है। सरकार उस पैसे से किसी भी मंदिर की ना सफाई कराती है, ना उसके लिए सड़क बनाती है, लेकिन मजारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से सरकार एक पैसा नहीं लेती। इसके लिए कौन बोलेगा? आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें काफिर बुलाने वालों को हमारे ही पैसों पे सुविधाएं दी जाती हैं। कि वैष्णो देवी में जितना भी चढ़ावा चढ़ता है, दान चढ़ता है, उसको कंट्रोल करता है श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड एक मेडिकल कॉलेज ओपन करता है जिसकी 100% फंडिंग श्राइन बोर्ड करता है, जो कि 350 से 600 करोड़ के बीच होती है। और फिर वहां पे निकाली जाती है MBBS की 50 सीटें, और 50 सीट्स में से 42 कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए होती हैं, 7 हिंदुओं के लिए और 1 सिख के लिए। और फिर यही लोग सवाल करते हैं कि मंदिर क्या दे रहा है हमें, यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, मंदिर तो कुछ भी नहीं दे रहा। देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? आदरणीय सभापति महोदय, ईदगाह के लिए 9 करोड़ 82 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए हुए दिया गया। मंदिरों से लिया हुआ पैसा 2 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए ईदगाह के लिए दिए गए। मैं तो हिंदुओं से कहूंगा, जब तक भारत के मठ मंदिर फ्री नहीं हो रहे हैं तब तक उन मठ मंदिरों में आप पैसा दान करना बंद कर दीजिए। जब तक आप डोनेट करते रहेंगे, आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, पहले पता कर लीजिए वो सरकारी कंट्रोल में है कि नहीं। अगर वो सरकारी कंट्रोल में है, प्लीज उस हुंडी में केवल 1 रुपए डालिए, अपनी श्रद्धा पूरी कर लीजिए। बाकी का पैसा जो लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनको दे दीजिए, लेकिन वहां मत डालिए। जिस दिन चढ़ावा बंद हो जाएगा, मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे। अभी मठ मंदिर फ्री नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां चढ़ावा खूब आ रहा है। अपने घर में देख लीजिए, हम चाय के गिलास को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक उसमें चाय होती है। चाय खत्म, गिलास उठा के फेंक देते हैं। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 4 ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।